बिंदी शिव भगवान को हैं? बिंदी शिव को भगवान कहते हैं। बिंदी शिव को भगवान नहीं कहते। क्यों बाबा? बिंदु सुप्रीम सोल जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है और भग कहा जाता है स्त्री की योनि को। क्या? जो स्त्री की योनियां हैं माने स्त्री योनि वाले हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अपने कंट्रोल में कर लेता है। जैसे कहते हैं धनवान, जिसके पास ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा हो जाए उसको क्या कहते हैं? धनवान। ऐसे ही है भगवान, माना दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो इतनी भगवालियों को अर्थात स्त्री योनि वालों को अपने पंजे में अपनी मुट्ठी में रख सके, उसको कहते हैं भगवान। और एक बात है, भगवान जन्म के न्यारे हैं। हाँ जी। तो जब साकार में प्रवेश करने के बाद साकार भी भगवान जैसा समान हो गया ना? है? जब साकार में प्रवेश करने के बाद हाँ। साकार भी भगवान जैसे समान हो गया। हाँ, हो सकता है, लेकिन जैसा मतलब और यथा राजा तथा प्रजा कहा जाता है, तो ये थोड़े कहते हैं कि प्रजा जो है वो राजा हो गई। कोई हिसाब में कहा जा सकता है कि जो सुख राजाओं को मिलता है सतयुग में वही सुख खाने पीने रहने रोटी कपड़ा और मकान का प्रजा को भी मिलता है। इस आधार पर कहा जाता है। थोड़ा पूर्ण नहीं हुआ बाबा। हाँ। तो मतलब साकार भी निश्चय अनिश्चय चक्र में भी जरूर आवेगा? नहीं आवेगा? नहीं आवेगा। क्योंकि उसमें तो भगवान और साकार में अंतर क्या है? साकार के थ्रू ही वो कंट्रोलर बनता है। बिंदु कंट्रोल नहीं कर सकता। जब साकार बनेगा तब ही कंट्रोल करेगा। तो भगवान कौन है? भगवान देखो दो आत्माएं हैं। एक है आत्मा सदाशिव और दूसरी आत्मा को सदाशिव नहीं कहेंगे। चलो 83 जन्म वो सुख में रहेगी, 82-83 जन्म सुख में रहेगी, आखिरी जन्म में आके फिर भी नीचे गिरेगी, दुखी हो जाएगी, तो उसको भगवान नहीं कहा जा सकता। लेकिन मनुष्य भगवान नहीं होता ना? मन चलाने वाला मनुष्य जिसका मन चलता है, माना सोच विचार करता है, मनन चिंतन मंथन करता है, सोचता है। भगवान तो असोचता है। भगवान को मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है नहीं। माने शंकर की आत्मा मनन चिंतन मंथन करेगी, वो सूक्ष्म शरीरधारी है। लेकिन सारा कार्य कराने वाली कौन है? वो बिंदी है ना? जो सुप्रीम सोल है वो ही सब कुछ करता है। ब्रह्मा के द्वारा सहनशील बनता है, वो ही शंकर के द्वारा सद्धर्म की स्थापना करता है, वो ही शंकर के द्वारा विनाश कराता है सारी सृष्टि का। नहीं तो राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा पहले भी सहन शक्ति धारण कर लेती और सारे अधर्मियों का विनाश करा लेती। क्यों नहीं कर पाया? लेकिन साकार में जब शंकर संपन्न होने के बाद भगवान जैसे सम्मान हो गए ना? जैसी बात अलग होती है और ओरिजिनल बात अलग होती है। ओरिजिनल चीज हमेशा ओरिजिनल है। सदाशिव सदैव सदाशिव है, सदैव कल्याणकारी है। देवताएं सदैव कल्याणकारी नहीं हो सकते। तो भगवान किसको लागू होता है? भगवान कहा जाता है गॉड फादर को, जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। जब साकार बनता है तब भगवान कहा जाता है। भाग्यवान को भगवान कहा जाता है। बगीचा बांधने वाले दुनिया में इतना भाग्यवान कोई पाटदारी नहीं, कोई रथवान इतना भाग्यवान नहीं बनता जितना वो भाग्यवान बनता है। और